कीप द मेन थिंग। द मेन थिंग सक्सेस अचीव करने के लिए बाउंड्री सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे अक्सर कम आंका जाता है। अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना नहीं सीखा तो आप औरों से पीछे रह जाएंगे। सक्सेसफुल लोग सिर्फ एक चीज पर फोकस करने के लिए डेली अपना टाइम ब्लॉक कर देते हैं। फिर जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो पार्टीज, टीवी और फोन कॉल्स अटेंड करना जैसी एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। हर चीज को हाँ बोलने का मतलब है आपके अंदर क्लैरिटी और पर्पज की कमी है। आप खुद से ये सवाल पूछकर अपना पर्पज ढूंढ सकते हो। मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं? मैं अपने करियर, फैमिली और कम्युनिटी के लिए और क्या कर सकता हूं? फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए? एक चीज को डिसाइड कीजिए और बाकी सबको ना बोलिए। हर बात के लिए अक्सर हाँ बोलकर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही आप अपना सुकून और खुशी भी खो देते हैं। जब आप लोगों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तब आप खुद का नुकसान करते हैं, क्योंकि उस समय को आप रिलैक्स करने, रिलैक्सिंग बात लेने या कोई बुक पढ़ने के लिए यूज कर सकते थे। साथ ही आपकी फैमिली भी हर्ट होती है, क्योंकि जो टाइम आपने दूसरों को दिया उस टाइम का इस्तेमाल आप अपने बच्चों के साथ खेलने या अपने घर की साफ सफाई करने या फिर अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल गुजारने में बिता सकते थे। दूसरों पर डिस्ट्रैक्ट होने का इल्जाम मत लगाइए, बल्कि दूसरों को अपना टाइम देने के लिए खुद पर इल्जाम लगाइए। न कहना सीखना जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आप अपनी फैमिली, करियर और फ्यूचर ग्रोथ की चिंता करते हैं और उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। बुकर टी वॉशिंगटन टस्केगी इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे। अपनी कंपनी की विजिबिलिटी और पहुंच बढ़ाने के लिए वो अक्सर ट्रैवल किया करते थे। साथ ही वो डोनर्स से बात करते, लेक्चर देते और फंडरेजिंग इवेंट्स भी मैनेज करते थे। इसके अलावा उन्होंने 5 बुक्स भी लिखी हैं। इतना सब कुछ करना इम्पॉसिबल सा लगता है, पर जब आप बाउंड्री सेट करने में माहिर हो जाते हैं तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होता है, जिसे आप अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। कुछ घटिया किस्म के लोग पीठ पीछे बुकर की बुराई करते थे। वो उन्हें सेल्फिश बुलाते थे, क्योंकि वो उन्हें अपना फोकस डिस्टर्ब नहीं करने देते थे। उनके पास एक ग्रेट मिशन था कि वो लोगों की जिंदगी बदलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें दूसरी चीजों को ना बोलना पड़ा। बुकर ने कभी इन क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके पास इतना टाइम ही नहीं था। उन्हें पता था कि उनकी लाइफ का पर्पज क्या है और उस पर्पज को पूरा करने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। बुकर का गोल था ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मर्द और औरतों को एजुकेट करना। अगर वो खुद को डिस्ट्रैक्ट होने देते तो वो किसी को कुछ वैल्यूएबल सिखाने का गोल्डन चांस खो देते। हाँ, कहने की यही कीमत है। जब आप किसी चीज को हाँ कहते हो तो आप अपना टाइम किसी और चीज के लिए छोड़ रहे होते हो। सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने, अपनी बुक का पहला चैप्टर लिखने या किसी को बेहतर जिंदगी जीने में मदद करने के लिए ना कह रहे हो। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज के बारे में नहीं जानते होंगे तो आप टाइम वेस्ट करने वाले लोगों का शिकार बन सकते हैं। नए ट्रेंड्स के पीछे भागना छोड़ दीजिए, डिनर पार्टीज अटेंड करना छोड़ दीजिए या एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पकड़ लेना जैसी आदत छोड़ दीजिए। अगर आप नई चीजें ट्राई करते रहेंगे तो कभी किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जितना आप हैंडल कर सकते हैं उतना ही काम कीजिए। अगर आप ना कहने से डरते हैं तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए कि ना कैसे बोला जाता है। ना कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड बन रहे हैं। आप माफी मांग सकते हैं और हर उस चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ के विजन में फिट नहीं बैठता। अगर आप बहुत ज्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे और अपना फोकस खो देंगे। आप अपने ड्रीम्स के बारे में भूलकर बेकार के कामों में उलझे रहेंगे। आप हर चीज के लिए कमिट नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप तभी जीत सकते हैं जब आप सही चीजों पर फोकस करेंगे। तो अगली बार किसी भी चीज के लिए हाँ बोलने से पहले खुद से पूछिए, इसे करने के बदले में मुझे क्या छोड़ना पड़ रहा है। इसका जवाब आपको याद दिलागे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और आपको अपने हाँ को बड़ी सी ना में बदलने के लिए मोटिवेट भी करेगा।